पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने कहा कि वह हिंदुओं से अलग है। उनका देश, उनका रहन सहन, उनका कल्चर और सारी चीजें हिंदुओं से बटी हुई है। न भूलें, well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर कभी अमेरिका पाकिस्तान पर हमला करता है तो हमें हिंदुस्तान पर हमला कर देना चाहिए, न केवल गुजरात पर बल्कि कलकत्ता पर। Has escalated tensions with India by naming Kolkata as a potential target in any future conflict. Speaking in Sialkot, पाकिस्तान की जनता और सेलिब्रिटीज बोलते हैं कि अगर कभी हिंदुस्तान पर पाकिस्तान का कब्जा होता है तो हम वहां की औरतों को सेक्स स्लेव बनाना चाहते हैं। सारी बन के आती हैं तो हमें इजाजत है बनाने की कि नहीं है इजाजत। अच्छा, उसमें भी कोई आपकी यहाँ तक कि पाकिस्तान के बड़े बुजुर्ग लोग भारत से नफरत तो करते ही हैं, मगर वहाँ के बच्चे भी करने लगे हैं। इंडियन आर्मी को हम गलियां साफ करने में लगा देंगे और मैं अब्बू से कहूंगी कि गोवा के साइड पर एक बड़ा सा घर ले लें। मुझे हिंदी ज़बान लिखनी नहीं आती, अब सिर्फ उर्दू चलेगी। हाँ, कितना मजा आएगा जब हम दिल्ली गेट पर गाय के कबाब खाएंगे। ताजमहल पर जश्न तकमील पाकिस्तान मनाएंगे। फतह के बाद 2020 की छुट्टियों में मैं शिमला जाऊंगी। हम जब आएंगे ना तो पूरे मुल्क में बाथरूम बना के देंगे। सुन लो आरएसएस के दहशतगर्दों, अब हर मुसलमान की शहादत का बदला लेंगे, क्योंकि अब हिंद बनेगा पाकिस्तान। आखिरकार पाकिस्तानियों को इतनी भारतीयों से नफरत क्यों है? न केवल पाकिस्तानियों को बल्कि भारतीय लोग भी पाकिस्तान से नफरत करते हैं, जबकि कुछ समय पहले तक ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही देश हुआ करता था। यहाँ का कल्चर, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का भूगोल, सारी चीजें एक जैसी है, खान पान सारी चीज। फिर भी आज ऐसा क्या हुआ है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं? आइए इस वीडियो में इस चीज पर बातचीत करते हैं कि ऐसा क्या हुआ था कि जिसके वजह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग एक दूसरे से इतनी ज्यादा नफरत करने लगे। देखिए, 7वीं शताब्दी से पहले तक भारत में एक भी इस्लामिक व्यक्ति नहीं था, कोई भी मुस्लिम व्यक्ति नहीं था, सिर्फ यहाँ पर हिंदू रहा करते थे। भारत में सबसे पहले जो मुस्लिम व्यक्ति आया था उसका नाम था मलिक इब्न दीनार, जो कि अरब देश से आया था, केरल के मालाबार तट पर 7वीं शताब्दी में। और यहाँ पर वह व्यापारी बन के आया था अपने कुछ सहयोगियों के साथ। यहाँ पे रहने लगते हैं, यहाँ पे ही बस जाते हैं और यहाँ पर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भी करते हैं। और कुछ इलाके ऐसे भी थे जहाँ पे यहाँ के राजाओं ने इन्हें मस्जिद बनाने की इजाजत भी दी थी। भारतीयों के लिए सबसे पहला वक्त था जब इन्होंने मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए व्यक्तियों को देखा कि कुछ ही समय बाद एक ऐसी घटना घटती है जिसकी वजह से भारत का पूरा ही इतिहास बदल जाता है। होता कुछ ऐसा है कि सिंध का देवल बंदरगाह, जो आज का कराची बंदरगाह है, उसी को देवल बंदरगाह बोला जाता था पहले। और वहां पर कुछ डाकू रहा करते थे और वहां का राजा हुआ करता था दाहिर, जो कि उस क्षेत्र पर राज किया करते थे। अरब के राजा का जहाज श्रीलंका से कुछ खाने पीने के सामान और कुछ दासियां और कुछ यतीम महिलाएं जो कि अरब से संबंधित थी उनको लेके जा रहा होता है। तो जो सिंध के प्रांत में रहने वाले डाकू हुआ करते थे तो समुद्री जहाज को लूट लेते अरब के। उसके बाद यह बात पता चलती है अरब के राजा को, जिसने रिक्वेस्ट की दाहिर से कि आपके सिंध इलाके में कुछ डाकू हैं जिन्होंने हमारे जहाज को लूटा, उनको कह दीजिए कि हमारे सामान और हमारे दासियों को लौटा दें। लेकिन जो राजा दाहिर थे उन्होंने कहा कि यह हमारे कब्जे से बाहर है, हमारे कंट्रोल से बाहर रहते हैं और उन पे मेरा कोई अधिकार नहीं है, इसलिए मैं इस पर कोई एक्शन नहीं ले सकता। जिसकी वजह से अरब के राजा ने डिसाइड किया कि वह भारत पर हमला करेंगे, सिंध प्रांत पर हमला करेंगे। उसके बाद अरब के राजा 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम को देवल बंदरगाह पे आक्रमण करने के लिए भेजते हैं, जहां पर वह जाते हैं, आक्रमण करते हैं और राजा दाहिर को हराते हैं, सिंध और मुल्तान पर कब्जा कर लेते हैं। सिंध की जो जनता थी उनको शायद खबर भी नहीं थी कि उनके साथ क्या होने वाला है।